हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के चैनल पर। और आज हम ऊंचाई एवं दूरी का टॉपिक करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस उसे अंग्रेजी में कहते हैं। और उनियन कोण जो आँख से वस्तु को जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज के साथ जो थीटा कोण बनाती है वो क्या है? उनियन कोण कहलाता है। अवनमन कोण यानी कि आँखों से नीचे, यानी कि नमन का मतलब होता है झुककर। तो नीचे की ओर झुककर वस्तु के साथ, आंख नीचे की ओर झुककर वस्तु के साथ जो थीटा कोण बनाता है क्षैतिज रेखा के साथ, तो वो क्या कहलाता है? भी अवनमन कोण कहलाता है। उनियन का मतलब ऊपर की ओर, आंख के ऊपर की ओर का कोण क्या कहलाता है? उनियन कोण। यहां लिख सकते हैं हम आंख के ऊपर का कोण। और अवनमन का कोण यानी कि झुक के, नमन का मतलब नीचे झुककर जो आंख से नीचे, यानी कि आंख से नीचे की ओर का कोण। तो दोस्तों इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, जो आंख के ऊपर का कोण बनता है वो उनियन कोण कहलाता है। उनियन मतलब नयन के ऊपर। अवनमन का मतलब होता है नमन, यानी कि नीचे झुककर, नयन के नीचे झुककर जो भी कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। ये एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं। तो उनियन व अवनमन कोण एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं? भी एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण का मतलब होता है जड़ की आकृति में बनने वाला कोण, और दोनों बराबर होते हैं। तो जड़ की आकृति में जो कोण बनते हैं वो उनियन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होंगे, एकांतर कोण होंगे, तो यानी कि बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम टाइप 1 करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, यानी कि हम देखते ही क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आपके पास मैं बता देता हूँ कि tan थीटा का मान होता है 1/3 जब थीटा का मान 30 डिग्री हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान √3। तो यहाँ पे आपको कवर करना है ये तीनों वैल्यू। और जैसे ही आप कवर करोगे तो मैं यहाँ 3 फिगर बनाऊंगा और वो आपको याद रखने हैं डायरेक्ट। कैसे? कि यहाँ पे मैंने 30 डिग्री का कोण लिया, ये मेरा कर्ण, आधार, लंब, ये क्या हुआ? आधार, लंब, ये 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ से दोस्तों कि √30 डिग्री का मतलब है 1/√3, तो लंब बटा आधार। तो लंब का मान 1 मतलब r और आधार मतलब √3। तो ये r है, ये √3 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे आप, क्या करोगे? ये r है और ये √3 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो वो जोड़ में क्या आएगा आपके पास है कि r का स्क्वायर प्लस में √3 r का स्क्वायर, तो कितना हुआ अभी? 3 और 1 4, 4 का रूट करोगे तो 2r बचेगा। तो आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। मैं कर्ण योग वगैरह ये नहीं लिखूँगा। अब 30 डिग्री लिखेंगे तो ये आपके पास r होगा, तो ये √3r होगा और ये 2r होगा। तो इस प्रकार डायरेक्ट याद रखोगे आप। और अब जैसे ही आप क्या करोगे, 45 डिग्री का कोण लोगे, तो 45 डिग्री में डायरेक्ट क्या होता है? भी यहाँ बना देता हूँ मैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये भी r होगा और ये भी r होगा। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यानी कि r 2r का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2r का जो रूट होगा वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से 45 डिग्री में होगा। 60 डिग्री में आप क्या देखोगे कि 3 टाइप है आपके पास, 45, 30 और 60 का। तो 60 डिग्री में √3/1 है, तो यहाँ पे √3r होगा, यहाँ पे r होगा और यहाँ पे 2r होगा। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को याद रखोगे और डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर लोगे। तो दोस्तों इस टाइप के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में किए जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक इमारत की चोटी का इससे 10√3 मीटर दूर एक स्थित
एक बिंदु है। तो आपको लग रहा है कि ये इमारत है, यहाँ पे 10√3 मीटर स्थित कोई बिंदु है और इसका उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो आपके पास पता होना चाहिए कि √3r होता है। तो 60 डिग्री वाला हमें पता है कि ये जो वैल्यू होगी r की, और यहाँ पे √3r होता है और यहाँ पे 2r होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने √60 वाले में यानी कि 60 डिग्री वाले में किया था और अपने को ये डायरेक्ट मान पता है। तो इसने बोला है कि इमारत की ऊंचाई, तो इमारत की ऊंचाई होगी यानी कि हमारे पास जो हाइट होगी, आंसर होगा √3r। तो यहाँ पे √3r, तो √3 गुणा में r की वैल्यू 10√3, तो h बराबर क्या होगा, √3 का गुणा 3 होगा। तो ये 10 गुणा में 3 यानी कि 30 मीटर आपके पास है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप आंसर निकाल लोगे। 1 सेकंड का काम है आंसर निकालना, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि आपके पास मैंने बताया था कि जब 60 डिग्री कोण होता है तो r यहाँ पे होता है, √3r ये होता है, 2r ये होता है। तो आपके पास जो ये दूरी दी हुई है r की दी हुई है, तो r बराबर आपके पास 10√3 है और यहाँ पे √3r करना है, जब हाइट निकल जाए बस खत्म। तो ये क्या होगा, √3 के साथ गुणा होगी, तो 3 का गुणा 10 से 7 करोगे तो 30 मीटर आपके पास डायरेक्ट आंसर मिलेगा। कोई भी झंझट इस क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक उड़ती हुई पतंग और ज़मीन के बीच की डोरी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। तो आपके पास उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, जो डोरी और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण है। तो आपके पास ये 2r, √3r और ये r है। तो आपके पास पतंग की जो उड़ती हुई पतंग और ज़मीन के बीच की दूरी है वो 50 में है, यानी कि 2r बराबर है 50 दी हुई है। तो इन दोनों के बीच में आपके पास है ये डोरी की जो माप है वो कितनी दी हुई है, 50 है, 50 मीटर दी हुई। तो r का मान यहाँ से क्या होगा, 25 मीटर, क्योंकि 2r बराबर आपके पास अगर 50 है तो r बराबर कितना होगा, ये कितना हो जाएगा भी, 25 मीटर हो जाएगा। और यदि डोरी में कोई ढील ना हो, यानी डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट की वैल्यू क्या होती है, √3 है r, तो r की वैल्यू कितनी है, 25, तो ये क्या होगा, 25√3 मीटर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये बात खत्म। तो ये इससे सिंपल क्वेश्चन बन रहा है क्या दोस्तों, आप खुद बता सकते हो मुझे कि एकदम इजी पार्ट बन जाता है जब आपके पास है 30, 45, 60 डिग्री के त्रिभुज का पता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो यानी कि वृक्ष की छाया, ये वृक्ष है, उसकी जो छाया बन रही है ये x और ये जो ऊंचाई है वो h बराबर है, यानी h और x बराबर है। तो आपके पास ये भी r और ये भी r, तो कौन सा होता है, 45 डिग्री का कौन होता है ना। तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा, तो आपके पास है यहाँ 45 डिग्री कौन मिल जाएगा दोस्तों। तो आपके पास ये आंसर है बन जाएगा। पता ही होता है कि r और r बराबर होता है तब कितना होता है, 45 डिग्री कौन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंबे की ऊंचाई 2√3 मीटर हो तथा छाया की जो लंबाई है वो 2 मीटर है। तो आपके पास सूर्य का 49 कोण बताना है। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 मीटर दी हुई है और यहाँ पे √3r की वैल्यू 2√3 दी हुई है। तो दोस्तों r की वैल्यू 2 मीटर है और आपके पास क्या है, √3 आ रही है, तो यहाँ पे 2r होता है। तो कब, जब 60 डिग्री कौन होता है, पता ही होता है कि यहाँ √3r, ऊंचाई क्या दी हुई है, ऊंचाई 2√3 दी हुई है और छाया की लंबाई 2 है। तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट पता लग रहा है अपने को, तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा और यही आंसर है अपने पास। तो इस प्रकार से आप करोगे दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं टाइप सेकंड। तो दोस्तों इसको समझने की जरूरत है, जब आपके पास कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री का दिया हुआ, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान दोस्तों हमारे पास √3/1 होता है। इस हिसाब से ही हम ये क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी इमारत होगी उससे नज़दीक जो कोण होगा वो बड़ा कोण होगा और दूर जितना भी होगा वो कोण छोटा आपको मिलेगा। ये आप ध्यान रखोगे। जो नज़दीक होगा वो 60 डिग्री का माना जाएगा और जो दूर होगा वो 30 डिग्री का माना जाएगा। जितना दूर होगा उतना छोटा होगा और जितना नज़दीक होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ 60 डिग्री के हिसाब से हम पहले कोण को ट्रीट करते हैं। तो 60 डिग्री के हिसाब से √3/1, तो यानी कि ये √3r होगा, यहाँ पे r माना जाता है।
अब देखो tan 30 डिग्री के हिसाब से यहाँ 1 होगा तो इसको 1 माना जाएगा दोस्तों। क्या माना जाएगा? इसको 1 माना जाएगा। और नीचे क्या होगा? ये √3 गुणा में होगा। तो इसको 1 मान के और √3 की गुणा कर दें तो ये √3 गुणा में √3r हो जाएगा। तो आपके पास जो ये बना, यानी कि मैंने ये बना दिया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार मेहनत करने के बाद आपको बार बार क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे √3r माना जाता है, यहाँ पे r माना जाता है, और ये पूरा जो होगा वो हमारा √3 क्या होगा? 3 गुणा में r। तो इस 3 में से एक r घटेगा तो ये हमारे पास कितना होगा दोस्तों? 2r होगा। इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारे पास डमी जो ट्रिक है वो है कि इसका यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। और इसी प्रकार जैसे सेकंड करते हैं, जब कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हो, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हो, तो आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है और 45 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता है कि जो नज़दीक होगा वो बड़ा होगा और दूर होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा और यहाँ पे 30 डिग्री होगा, ये याद रखोगे। 45 का मतलब ये r होगा, ये भी r होगा, और 30 का मतलब जो यहाँ पे होता है उसका कितना मल्टीपल होगा? यहाँ पे √3 गुणा में r होगा। तो ये √3 गुणा में r कर देंगे, और यहाँ पे जो ये बचेगा वो इसमें से पूरे में से घट जाएगा। तो √3r में से r घटा दोगे तो इसको हमने डमी के रूप में क्या बना ली? ट्रिक बना ली। और वो क्या बनी कि यहाँ पे, तो दोस्तों जो आपके पास 45 डिग्री है यहाँ पे तो r दिया होगा, और यहाँ पे 30 डिग्री होगा, वहाँ पे r को कॉमन निकाल के √3 - 1 गुणा में r लिखा होता है। बस यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। तो इसको आप डायरेक्ट ये मानो, तो डायरेक्ट ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। थर्ड टाइप क्या कहता है दोस्तों कि आपके पास जब कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हो, तो 60 डिग्री का दिया गया हो, यहाँ पे 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ हो, तब क्या करते हैं? तो जो बड़ा कोण होगा वो आपके पास होगा और छोटा कोण होगा वो आपसे दूर होगा, ये आपको पता ही है। अब इसमें आपके पास √3r होता है, तो √3r होने का दोस्तों क्या फ़र्क होता है कि √3r यहाँ पे होगा और यहाँ पे r होगा। आपके पास जो ये चीज़ बनेगी 45 डिग्री का मतलब होता है ये जो वैल्यू होती है वो ये आती है, और ये क्या होगा? √3r होगा। अब इसमें से ये घटा देंगे तो वही बचेगा √3r - 1 गुणा में r। तो आपके पास डायरेक्ट वही चीज़ बनेगी जो आपने पहले वाले में किया था, वहाँ पे r था और यहाँ पे √3r रह गया। इतना ही फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता जब 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण आपको दिया गया हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डायरेक्ट इनको याद रखोगे और सिंपल क्वेश्चन निकाल लोगे। कोई मेहनत नहीं करनी, आपको एक बार मेहनत कर ली, बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ एक उदाहरणों से समझेंगे इसको। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समतल पर स्थित एक टावर की छाया, एक समतल है और वहाँ टावर की छाया 50 मीटर बढ़ी हुई मिलती है, 50 मीटर हमें बढ़ी हुई मिलती है, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री की अपेक्षा 60 डिग्री हो जाता है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन बन गया कि आपके पास टावर है समतल के ऊपर, और जब 30 डिग्री की अपेक्षा 60 डिग्री हो जाता है, तो 30 डिग्री की अपेक्षा 60 डिग्री वो नज़दीक होगा इसके, जो इमारत टावर है हमारी, तो टावर की हाइट h मान लिया अपने, और यहाँ पे 30 डिग्री की अपेक्षा 60 डिग्री हुई जब हो जाता है तो वो कितना मिलता है हमें? 50 मीटर बढ़ी हुई मिलती है। तो 50 मीटर क्या हुआ है? ये देखो ये बढ़ गई ना, तो ये 2r का मान, यहाँ पे 2r होता है, यहाँ पे r होता है, और ये h क्या होता है हमारे पास है? √3r होता है। तो दोस्तों हमारे पास जो 2r बढ़ी हुई है वो 50 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे 2r बराबर 50 मीटर है, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी?
25 मीटर होगी, और 25 मीटर आर की वैल्यू है तो ऊंचाई कितनी होगी, √3 आर। तो यहाँ 25 गुणा में √3 आर वैल्यू हमारे पास है मीटर में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। आप डायरेक्ट देखो 50 मीटर बढ़ी हुई मिलती है छाया, तो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर बढ़ी हुई मिली है, और ये बढ़े हुआ पार्ट है वो 2r के बराबर है, 2r 50 बराबर r बराबर 25 मीटर, 25 मीटर है। तो आपको पता है कि ये टोटल कितना होता है, 3r होता है ना, और ये जो अच ऊंचाई होती है वो √3r, तो ये जो 60 डिग्री कोण होता है तो √3/1 होता है ये, और आपको डायरेक्ट पता हो गया कि अच जो टावर है वो √3r होगी। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो पेड़ की छाया 20 डिग्री कम हो जाती है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ से 30 डिग्री से बढ़कर वो क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, तो पेड़ की छाया 20 मीटर कम हो जाती है। तो 20 मीटर कम यहाँ से ही होगी ना, जो यहाँ डायरेक्ट होगी वो तो ये है, तो r की वैल्यू ये है और 2r की वैल्यू ये है, तो 2r बराबर आपके पास कितना है, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है r यहाँ पे 2r 20 मीटर यहाँ पे, और यहाँ h का मान क्या होगा, √3r, क्योंकि 30 से 60 हुआ है तो आपको पता है कि 60 में क्या होता है √3/1, और उसके बाद अपन ने ये क्या मान लिया था 3r, तो यहाँ से r और ये 2r, तो आपके पास 2r की वैल्यू क्या हुई 20 मीटर, तो r की वैल्यू क्या हुई 10 मीटर, और h कितना हुआ √3r, और यहाँ पे √3 गुणा में 10 यानी कि मीटर, तो h की वैल्यू 10 √3 मीटर आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस प्रकार से पेड़ की ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से देखने पर उसकी ओर आ रहे दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं, तो यदि एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। तो अवनमन कोण ध्यान रखने हैं दोस्तों कि ऊपर से यहाँ आंख है तो नीचे की ओर कोण बनेगा। तो देखो ये छोटा कोण है वो 30 डिग्री और ये बड़ा कोण है वो 45 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि जड़ की आकृति में बना कोण क्या होता है, अभी हमारे पास जड़ की आकृति में बना कोण बराबर होता है, और नीचे वाला उन्नयन और ऊपर वाला अवनमन कोण होता है। तो ये जड़ की आकृति में 30 डिग्री यहाँ बनेगा और 45 डिग्री यहाँ बनेगा। जहाँ नज़दीक होगा स्तंभ के वो बड़ा कोण होगा और दूर होगा वो छोटा कोण होगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो यहाँ पे जो r होता है वही r यहाँ पे होता है, और 30 डिग्री में 1/√3 होता है, तो 1/√3r आपको 30 डिग्री के हिसाब से पढ़ लिया। इसमें से ये घटाओगे तो इतनी वैल्यू है जो इनके बीच में वो √3 में 1 घटाओगे और गुणा में r लगाओगे तब आती है। तो दोस्तों इसने पूछा है कि एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे हो, तो पीछे का मतलब इसके पीछे ये है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें जो x दूरी निकालनी थी तो वो √3 - 1 गुणा में r निकालनी थी, और r की वैल्यू आपके पास पता है कि 100 मीटर दी हुई है। जब यहाँ r होता है तो यहाँ r होता है, तो आपके पास 100 मीटर r है, तो x की वैल्यू आपके पास बिना देखे आप कर सकते हो √3 - 1 गुणा में 100 और मीटर, आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो x का मान, इसका मान √3 का होता है 1.732 माइनस में 100 और गुणा में ये क्या होगा, सॉरी 1, यहाँ पे 1 गुणा में 100 करोगे और तब ये मीटर आपके पास डिस्टेंस होगी। मैं आपके लिख देता हूँ याद रखने के लिए कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो इसमें से घटाओगे तो वो 0.732 गुणा में 100 यानी कि 73.20 मीटर आपके पास है, ये आंसर है मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करोगे, और ऐसे क्वेश्चन आप और भी कर सकते हैं। मैंने आपको जो मेन कंसेप्ट था वो दोस्तों ये करवा दिया, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हो। तो इस वीडियो तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति कल करेंगे। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस चैनल से जुड़े रहें। आशा करता हूँ कि एनडीए में आप सफलता हासिल करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।